नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में। हम ये जान चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, घटना के कारणों और परिणामों को ज्ञात किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है और घटना के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान निश्चित रूप से तभी सफल होता है जब इसे कुछ उद्देश्यों के लिए किया जाए और जब उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में पीवी यंग और गुडे और हॉट के जो विचार हैं वो निश्चित रूप से प्रेरणादायक हैं और महत्वपूर्ण हैं, उल्लेखनीय हैं। गुडे और हॉट ने उद्देश्यों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक उद्देश्यों के रूप में वर्गीकृत किया है। जहां एक ओर इसके सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं तो वहीं दूसरी ओर इसके व्यावहारिक उद्देश्य भी होते हैं। गुडे और हॉट का मानना है कि सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यावहारिक उद्देश्य एक दूसरे के विपरीत नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही उद्देश्यों को लेकर के सामाजिक अनुसंधान किया जाता है और इस प्रकार इसे पूर्णता प्रदान की जाती है। पीवी यंग, जो कि समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक चिर परिचित चेहरा है, नाम है, पीवी यंग ने भी लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य चाहे तत्कालीन हो या दीर्घकालीन हो, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास किया जाता है या समझा जाता है और सामाजिक जीवन से ज़्यादा तात्पर्य है समाज में होने वाली घटनाओं को समझाया जाता है और इस प्रकार से समाज पर या सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। तो विस्तार से बात करें, सामाजिक अनुसंधान के सभी उद्देश्यों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यावहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्यों के अंतर्गत जिन उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है वो है अनुसंधान की दिशा का निर्धारण, संक्षिप्तीकरण, ज्ञान की कमी को बताना, तथ्यों की भविष्यवाणी करना, तथ्यों का वर्गीकरण करना, समस्या के कारणों की खोज करना, समस्याओं का समाधान करना और इस प्रकार से प्रशासन को व्यवस्थित करना। सरल शब्दों में बात करें कि सामाजिक अनुसंधान के दिशा के निर्धारण के लिए किया जाता है और तथ्यों की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, तथ्यों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है, समस्या के जो कारण हैं उनकी खोज करने के लिए किया जाता है, समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है और इस प्रकार समाज को एक सुचारू प्रशासन मिल सके इसके लिए किया जाता है। अनुसंधान के व्यावहारिक उद्देश्यों के अंतर्गत ज्ञान के विकास, प्रकार्यात्मक अध्ययन, सिद्धांतों की खोज, अवधारणाओं के विकास आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। एक बार पुनः हम इस बात पर ध्यान रखें कि सामाजिक अनुसंधान के जितने भी उद्देश्य हैं, कुछ उनमें से सैद्धांतिक उद्देश्य हैं, इसके विपरीत कुछ व्यावहारिक उद्देश्य हैं, लेकिन दोनों ही प्रकार के उद्देश्य एक दूसरे के विपरीत ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। दोनों ही उद्देश्य एक साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं और इस प्रकार से
दोनों ही उद्देश्यों को साथ लेकर के सामाजिक घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, घटनाओं को समझा जाता है, घटनाओं पर नियंत्रण किया जाता है और इस प्रकार से सामान्यीकरण किया जाता है।